और आइए बात विधानसभा चुनाव की करते हैं। एक तरफ आज 3 अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के लिए इस वक्त जोरों शोरों से बीजेपी प्रचार कर रही है। आसनसोल से खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और कहा कि टीएमसी के पापों का प्याला भर गया है। बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। बंगाल को टीएमसी से मुक्ति अब जरूर मिलेगी। जबरदस्त प्रहार करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। और आपको बता दें, वो इस संसदीय क्षेत्र में जरूर जनसभा कर रहे थे, लेकिन इसके अंतर्गत जितनी भी विधानसभा सीटें आती हैं उन्हीं को साधने की रणनीति यहां से भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, वो भी सुनवाते हैं। आपने टीएमसी पर विश्वास किया था कि वो हालात सुधारेगी, माटी मानुष के लिए कुछ करेगी, लेकिन टीएमसी ने तो बंगाल के साथ निर्ममता की सारी हदें पार कर दी। और आज क्या हालत है? आज अगर देश 100 रुपये कमाता है तो बंगाल का योगदान सिर्फ 5-5.5 रुपये रह गया है। कभी 12 रुपया 100 में से, आज 5 रुपया 100 में से। साथियों, एक आम बंगाली, इसकी आमदनी लगातार कम हो रही है और टीएमसी के विधायकों और टीएमसी के मंत्रियों के, टीएमसी के टोलाबाजों के, टीएमसी की सिंडिकेट के बंगले बड़े बड़े हो रहे हैं। बंगाल की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टीएमसी पर बड़ा प्रहार, कहा ममता की पार्टी के पापों का प्याला भर गया है। 4 मई के बाद हर गुंडागर्दी का हिसाब लिया जाएगा। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है जारी। असम 126 सीटों पर मतदान, तो वहीं 722 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। सुबह 11 बजे तक 38.92% हुआ मतदान। केरलम विधानसभा की 140 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी। पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए हो रहा है मतदान। केरलम में 11 बजे तक 33.28% वोटिंग हुई है। पुडुचेरी में 11 बजे तक ये मतदान फीसद 37.06 रहा। नितिन नवीन का विपक्ष पर करारा वार, कहा राहुल गांधी में ज्ञान की है कमी, टीएमसी को सिर्फ घुसपैठियों की है चिंता, बंगाल की जनता की चिंता अब हम करेंगे। महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा संदेश, कहा नारी शक्ति के दम पर बनेगा विकसित भारत, महिला आरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरत। बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान, बोले बंगाल में नहीं बनने दूंगा बाबरी, जरूरत पड़ी तो करूंगा। अयोध्या जैसी कार सेवा, कोलकाता पोर्ट से बीजेपी उम्मीदवार हैं राकेश सिंह। इंदौर नगर निगम में वंदे मातरम गाने पर बवाल की खबर, कांग्रेस पार्षद फौजिया खान का वंदे मातरम गाने से इनकार। हंगामे के बाद सभापति ने कांग्रेस पार्षद को सदन से निकाला बाहर। नोएडा में मौत का एक और गड्ढा, सेक्टर 94 में बने गड्ढे में गिरकर एमआईटी के छात्र की मौत। परीक्षाएं खत्म होने के बाद पार्टी करने गए थे छात्र, दोस्तों के साथ पानी में नहाने उतरा था हर्षित। ईरान अमेरिका सीजफायर पर लग सकता है ग्रहण, ईरानी संसद के स्पीकर का बड़ा बयान, बोले प्रस्ताव में 3 शर्तों का उल्लंघन, ऐसी हालत में बातचीत करना बेईमानी होगा। विदेश मंत्री अराक्ची ने भी सवाल उठाए। और सीजफायर के ऐलान के बाद भी लेबनान पर इजरायल के हमले लगातार है जारी। अब तक 254 लोगों की हो चुकी है मौत। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर स्ट्राइक, 1 मिनट में गिराए 160 बम।